हेलो इंग्लिश लर्नर्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। आप देख रहे हो 30 डेज टू पावरफुल इंग्लिश वोकैबुलरी। ये एक स्पेशल लॉकडाउन इंग्लिश लेसन सीरीज है जहां पर रोज मैं आपके लिए लेके आता हूं एक नया इंग्लिश वर्ड और उस वर्ड को एक्चुअल कॉन्वर्सेशन यानी कि रियल कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है ये भी सिखाता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले के तीनों लेसन्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आपके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ी है या फिर आपको ऊपर यहां पर कहीं मिलेगी। आप जरूर उन लेसन्स को भी देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो आज के इस लेसन में मैं आपके लिए लेके आया हूं वर्ड नहीं, एक ईडियम लेके आया हूं जो है टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, इसका मतलब क्या होता है पहले यह समझते हैं। टू बिलीव समवन और समथिंग इवन व्हेन यू आर अनश्योर। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि किसी ने कोई काम किया है, भले ही वो मना कर रहा हो, पर आपको दिल में जरूर लग रहा है कि ये इसी ने किया है, पर आप फिर भी उसे एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हो क्योंकि शायद आप श्योर नहीं हो कि इसने ये किया ही है, पर आपका दिल कह रहा है कि इसने ये किया है, पर आप उसे एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका फोन किसी ने तोड़ दिया, आपको पता है कि आपके छोटे भाई ने ही तोड़ा है, पर बाद में आप सोचते हो कि नहीं, शायद इसने नहीं छोड़ा होगा, मैंने ही रखा होगा, वाइब्रेट होके शायद गिर गया होगा नीचे। तो आप क्या कर रहे हो, आपके भाई को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हो, जिसका मतलब है टू बिलीव समवन और समथिंग व्हेन यू आर अनश्योर। मतलब आप श्योर नहीं हो कि उसी ने ये किया होगा। ये इस ईडियम का मतलब है। जैसे कि मैंने बताया, ये एक ईडियम है। चलिए अभी इस ईडियम को हम एक्चुअल कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है, The umpires couldn't decide after seeing the replay and gave the batsman the benefit of doubt. आपने बहुत बार ये देखा होगा आईपीएल का, जैसे यहाँ पे एक फोटो लगा हुआ है, मैचेस में होता है कि रनआउट कोई होता है और अंपायर इशारा कर देता है थर्ड अंपायर के लिए, और फिर वो रिप्ले बहुत बार चलता है, अलग अलग एंगल से चलता है, फिर भी डिसाइड नहीं कर पाते। तभी क्या होता है, बैट्समैन को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, मतलब उसे आउट नहीं दिया जाता है। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है, द अंपायर्स कुडंट डिसाइड आफ्टर सीइंग द रिप्ले एंड गेव द बैट्समैन द बेनिफिट ऑफ डाउट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तीन दोस्त बैठे हैं, बातचीत चल रही है, शायद बहुत दिनों के बाद मिले हैं। सेंटेंस है, ही टोल्ड अस अबाउट हिज सक्सेस स्टोरी एंड वी गेव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट। इसमें ये तीसरा दोस्त है जो बात कर रहा है, ये हमेशा थोड़ी सी ऊंची देता है, मतलब हमेशा स्टोरीज बताता है। तो ये दो दोस्त उसका इतना विश्वास नहीं कर रहे, उसकी सक्सेस तो मतलब कैसे वो इतना सक्सेसफुल बन गया, उसकी स्टोरी पे इतना वो लोग विश्वास नहीं कर रहे, पर श्योर भी नहीं है, सोच रहे कि शायद हो भी सकता है। तो उसे क्या दे रहे, द बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे। ही टोल्ड अस अबाउट हिज सक्सेस स्टोरी एंड वी गेव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट। मतलब दिल तो नहीं मान रहा था, पर शायद हो भी सकता है, वो श्योर नहीं थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। When she saw her husband secretly talking on the phone, she was suspicious but gave him the benefit of doubt. अक्सर होता है ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में या हस्बैंड वाइफ में, लड़का बात कर रहा है फ़ोन पर, बहुत ही हंसी मजाक से बात कर रहा है, एकदम से एंटीना खड़ा हो जाता है, अरे किससे बात कर रहा है, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ अफेयर चल रहा होगा। पर लड़की ने क्या सोचा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, और उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। दोस्तों यहाँ पे सस्पिशियस का मतलब है शक करना, जैसे सस्पिशन एक शक जिसे हम कहते हैं, तो बीइंग सस्पिशियस मतलब शक करना किसी पे। आई होप ये क्लियर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ही सेड ही वॉज लेट बिकॉज ही कुडंट फाइंड द एड्रेस एंड वी गेव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट। तीन दोस्त है, लड़का लेट आया और हमेशा ही लेट आता है, पर इस बार उसने क्या बहाना बताया कि मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा था, गूगल मैप्स में शायद ठीक से बताया नहीं था। इन्होंने सोचा शायद हो सकता है और उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। ही सेड ही वाज लेट बिकॉज ही कुडंट फाइंड द एड्रेस एंड वी गेव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट। मैंने बोला चलो ठीक है यार, हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। व्हेन किरण डिडंट डू हिज होमवर्क द टीचर डिडंट गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट एंड डिसाइडेड टू पनिश हिम। इसका क्या मतलब है, किरण लड़का है, आप देख सकते हैं उसको पनिशमेंट दिया है, दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, उसे पनिशमेंट दिया है। उसने कहा कि मेरे घर में प्रॉब्लम थी, गेस्ट आए हुए थे, मैं होमवर्क नहीं कर पाया टीचर, मैं अगली बार ज़रूर करूँगा।
पर उसने पहले भी ऐसे किया है, कुछ ना कुछ बहाना दिया है, इसलिए टीचर ने उसे बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया और उसे पनिश किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। कुसुम्स बॉस इज टायर्ड ऑफ गिविंग हर द बेनिफिट ऑफ डाउट व्हेनेवर शी कॉल्स इन सिक ही नो लॉन्गर बिलीव्स इट टू बी जेन्युइन। इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि कॉल्स इन सिक इसका क्या मतलब है। कॉल्स इन सिक, जब भी आप बीमार होते हो और ऑफिस में फ़ोन करते हो या स्कूल में फ़ोन कर देते हो कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर कॉलिंग इन सिक। मतलब ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैं बीमार था इसके लिए आज ऑफिस नहीं गया, आप सिंपली कह सकते हो आई कॉल्ड इन सिक। पर यहाँ पर क्या है, कुसुम का बॉस उसका भरोसा नहीं कर रहा है कि जब भी वो कहती है कि मैं बीमार हूँ नहीं आ सकती, क्योंकि उसने पहले भी ऐसे बहुत सारे बहाने बनाए हैं जो उसके बॉस को सच नहीं लगते, मतलब जेन्युइन नहीं लगते। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? जेन्युइन का मतलब कोई सच्ची चीज़ है, सच्ची बात। बट ही नो लॉन्गर बिलीव्स इट टू बी जेन्युइन, मतलब वो उसका भरोसा नहीं कर रहा है। यही इस सेंटेंस का मतलब है। तो दोस्तों, ये था बेनिफिट ऑफ डाउट और अब बारी है आपकी। आपको मुझे बताना है कमेंट्स में लिखकर, हैव यू गिवन अ बेनिफिट ऑफ डाउट टू समवन एंड व्हाई? क्या आपने कभी किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है? मतलब आप कभी अनश्योर थे क्या इसने किया होगा या नहीं किया होगा, और आपने उसे एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। क्या आपने कभी ऐसा किया है? अगर किया है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मैं आपसे कल मिलूंगा एक नए वर्ड या नए फ्रेज के साथ। तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।